हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सो लास्ट हमने क्या देखा था रिगार्डिंग लास्ट में ई सिंक एंड पॉल देखा था, राइट? जो कि यूज़ होता है फॉर पर्टिकुलर कैसे आप अपना टाइम आउट एग्जीक्यूशन बचा सकते हो, और एक अगर लेंदी प्रोसेस है तो कैसे उस प्रोसेस को नेक्स्ट टास्क पे आपको मूव कर सकते हो। ये दो चीज़ें हमने देखी, एसिंग एंड पोल। और तो हमने विंडोज़ मशीन को एज अ क्लाइंट इम्प्लीमेंट किया था, और उसमें हमने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया था। तो गूगल क्रोम के अलावा आप कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी पैकेज आप अपना जो भी इंस्टॉल करना चाहते हो, वो पैकेज इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन आप रन कर सकते हो। बट सब में थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस ये रहेगा कि उसको कैसे डाउनलोड और इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे पैकेज डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टॉल करोगे। आप कोई भी ओएस का डिस्ट्रीब्यूशन ले लो। सबसे पहले आपको पर्टिकुलरली अगर हम ओपन सोर्स उबंटू, सेंटोस, रेड हैट या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, उसमें पैकेजेस होता है, या यम होता है या डॉट डेव होता है या आरपीएम होता है या कोई भी डिपेंडेंसी होती है। वो पहले सोर्स लिस्ट में डाउनलोड होता है और फिर इंस्टॉल होता है। सेम सिनारियो विंडोज़ में भी सेम होता है। पहले पैकेज डाउनलोड होता है, फिर हमें इसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर डालना है विंडोज़ में तो डाउनलोड करता है EXE MSI में, तो इसको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट करता है। तो सेम सिनारियो उबंटू और ओपन सोर्स में ही रहता है, पहले वो डाउनलोड होता है और फिर वो इंस्टॉल होता है। तो ये हमने लास्ट में देखा था। आज हम थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट है एनसिबल वॉल्ट। यस, वॉल्ट एक टॉपिक बाकी है। वॉल्ट, एनसिबल वॉल्ट। सो वॉल्ट जनरली आपने शायद कीवर्ड सुना हो कि कुछ ऐसी चीज के जिसमें आप अपना कुछ सीक्रेट शेयर कर सेव कर सको। एपीआई, पासवर्ड, या कुछ भी SSH की, ऐसी कोई भी एक वॉल्ट हो जिसमें आप अपना सीक्रेट चीज सेव कर सको, उसको बोलते हैं वॉल्ट इन जनरल टर्म। अब एनसिबल वॉल्ट क्या है? तो क्या एनसिबल और हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो एनसिबल में नीड एक्सेस सेंसिटिव डेटा सच एज पासवर्ड और एपीआई। तो हमने जब पहले होस्ट फाइल बनाई थी, हमने मशीन के यूज़र नेम और पासवर्ड, वो पासवर्ड हमने प्लेन टेक्स्ट में होस्ट फाइल में एंट्री की थी। ठीक है? तो एनसिबल विदाउट ऑथोराइजेशन एक्सेस नहीं होगा, राइट? कि हमें जब तक हमारा क्लाइंट एक्सेसिबल नहीं है तब तक तो वो ऑथोराइज करेगा नहीं इंस्टॉल करने के लिए। तो उस पासवर्ड्स और एपीआई को आपको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है वॉल्ट। तो नॉर्मली दिस इंफॉर्मेशन माइट बी स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट इन इन्वेंट्री वेरिएबल और अदर एनसिबल फाइल्स। मीन्स आप अगर वेरिएबल में सेव करो या पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में सेव करो, इन्वेंट्री फाइल मतलब कि होस्ट एस फाइल, या कोई थर्ड पार्ट कोई अदर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो फाइल, जैसे मैंने पहले ही दिन बताया, दूसरे या तीसरे सेक्शन में बताया था कि आप डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री फाइल ना यूज़ करो, तो आप एवरी टाइम -i करके आपको डिटेल्स ऐड करवानी पड़ेगी। ठीक है कि भाई ये पासवर्ड, ये यूज़र नेम, ये है। और मेथड है कि हमें SSH कीज है। ठीक है? तो SSH की एक सिक्योर वे है कि हमें अनसिबल नोड्स को
एंसिबल नोड्स में जो भी मशीन है उसको हम और SSH की है वो ऑथराइज में ऐड करेंगे फॉर नोड के होस्ट के लिए, ठीक है। बट अभी एंसिबल प्लेबुक में रन क्रिएट करता हूँ YAML फॉर्मेट के अंदर, तो उस कंटेंट अगर मैं ओपन करता हूँ तो विजिबल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो लाइक एक हम फॉर एग्जांपल अगर वेब सर्वर इंस्टॉल करने का ये हमारे पास एक सिंपल टास्क है, ठीक है। तो ये टास्क एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने मशीन तो 2 बना दिए हैं। मैं CD करके बनाता हूँ वेब इंस्टॉल .yml। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा बना है कि भाई एक पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, 2 पैकेज इंस्टॉल होंगे, PHP एंड VSFTPD। तो मैंने ये जस्ट, तो अगर मैं जस्ट यहाँ पे फाइल को ओपन करता हूँ, किसी के पास ये YAML फाइल चली गई, तो आप देख सकते हो ये कंटेंट उसके पास विजिबल फॉर्मेट में है, राइट। तो मुझे प्ले बुक को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो कैसे, ठीक है। पहले मैं ये रन नहीं करता, सीधा मैं उसको पासवर्ड वॉल्ट क्रिएट करता हूँ। तो वॉल्ट क्रिएट करने के लिए होता है एनसेबल वॉल्ट हाइफन क्रिएट स्पेस क्रिएट और आपके प्ले बुक का नाम, ठीक है। तो एनसेबल हाइफन वॉल्ट क्रिएट वेब इंस्टॉल .yml, ठीक है। पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये पासवर्ड आपको याद रखना है, p@swrd123। सॉरी, फाइल ऑलरेडी बाय माय मिस्टेक की फाइल ऑलरेडी है, तो एडिट कर सकते हो। फाइल हमने ऑलरेडी बना दी है, अगर फाइल आप फ्रेश बना रहे हो तो क्रिएट होगा एडिट, चलो मैं फाइल पहले या नई फाइल बनाई देता हूँ, क्रिएट इंस्टॉल 1, इंस्टॉल न्यू swrd123। ठीक है, ये फाइल मैं उठाता हूँ और पेस्ट करता हूँ कंटेंट। मैंने ग्रुप का नाम एज यूजुअल वेब ही दिया हुआ है, ठीक है। और यस, अभी ये फाइल हमारी बन गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, कैट करके वो फाइल को रीड करने के ट्राई करता हूँ, और ये फाइल जो पुरानी थी जिसको हमने एनक्रिप्ट नहीं किया उसको भी करते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि आप या ये फर्स्ट YAML है और ये सेकंड है, पहली विथ पासवर्ड है, सेकंड विदाउट पासवर्ड है, ठीक है। अब हम उसको रन करते हैं, हाइफन प्लेबुक वेब इन अंडरस्कोर न्यू .YAML। जैसे यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल जैसे हम रन करते हैं वैसे ही। क्या एरर आ रही है,
They attempt to decrypt but no vault secret found. मतलब आपने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है। अब इसको कैसे रन करोगे? तो रन करने के लिए यहाँ पे होता है हाइफन हाइफन आस्क वॉल्ट पास, ठीक है। अब किसी का रिक्वेस्ट आया कि इसको एडिट करना है, ठीक है। तो हमें एडिट करने के लिए होता है एनसिबल वॉल्ट हाइफन एडिट और वेब सर्वर वन डॉट यामल। तो पहले मैं बता देता हूँ। एनसिबल वॉल्ट एडिट और वेब अंडरस्कोर न्यू और क्या पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड जिसके पास होगा वही एडिट कर पाएगा, ठीक है। तो जो भी रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर कोई वॉल्ट ऐसी है कि जो बहुत क्रिटिकल है किसी को डिलीट या अपडेट करने के लिए, ऐसा कुछ भी, तो उसको आपको पासवर्ड वॉल्ट सेव करना ज़रूरी है। ना हम उसको रन करते हैं। रन करने के लिए कमांड है एनसिबल हाइफन प्लेबुक, वॉल्ट का नाम, सॉरी यामल का नाम, और हाइफन हाइफन आस्क हाइफन पास। सो एनसिबल हाइफन प्लेबुक हाइफन हाइफन आस्क हाइफन वॉल्ट हाइफन पास, ठीक है। पासवर्ड p@SSWORD123। VSFTPD changed और -v चेंज हो गया। php-v, ठीक है। तो 8.1.2 PHP इंस्टॉल हो गया और VSFTPD भी वर्जन भी इंस्टॉल हो गया। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? सर हाँ, अपने बाकी सबका समझ में आ गया। वो मेरे को वो वाला जानना है कि वाला कमांड कौन सा था जिससे एग्जिस्टिंग फाइल को एनक्रिप्ट किया। एग्जिस्टिंग को आप एडिट कर पाओगे जब उस पर्टिकुलर वर्जन अगर एनक्रिप्टेड होगा तो उसको एडिट कर पाओगे। लाइकवाइज अगर एक फाइल बनी है तो नहीं, आपने मतलब प्लेबुक मतलब वॉल्ट वाला जो क्रिएट वाला कमांड करके आपने प्लेबुक बनाया, उसमें डेटा एडिट करके फिर उसको वॉल्ट वाला किया था, या फिर आपने एक नहीं, एग्जिस्टिंग फाइल को ही? पहले मैंने यामल फाइल बनाई। यामल फाइल डायरेक्टली नहीं बनाई, पहले मैंने एनसिबल वॉल्ट से क्रिएट किया यामल फाइल। हाँ जी, ये रहा, ये मेथड से हमने पहले क्रिएट किया एनसिबल वॉल्ट हाँ जी, वो पता चला। और यामल फाइल तो बाद में ब्लैंक बनाया। एग्जिस्टिंग ओके ऑलरेडी ओके ओके प्लेन टेक्स्ट में फाइल पड़ी है, उसको हम एनक्रिप्ट नहीं कर सकते। अगर कोई ओके, हाँ सर, ये डाउट था। एनक्रिप्टेड है उसको एडिट करना है तो एनसिबल वॉल्ट एडिट करके आप क्रिएट कर सकते हो या एडिट चेंज कर सकते हो। ओके, ये डाउट था, वो क्लियर हो अब गया। इसके रियल टाइम सिनारियोस क्या क्या रह सकते हैं बताओ? कोई एक सिनारियो ऐसा कोई है जो आपको लगता है कि ये पाथ या ये कंडीशन में वॉल्ट यूज हो सकता है? सर जैसे अपने ऑटोमेशन में अपने मल्टीपल मशीन के लिए हो सकते हैं, तो नॉर्मल यूजर के लिए शायद ना हो, लेकिन अगर कोई मेंटेनेंस का कोई काम है सर्वर के अंदर, तो और वो चीज़ सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए ये चीज़ पासवर्ड बचाना पड़ेगा हमको इसका। सही है। यस, जेल दहीवत
सर मतलब कोई भी हमारा अटैक और थ्रेट भी होता है, कोई सेशन हाईजैकिंग वगैरह भी करता है, तो भी वो सब कमांड चला के कुछ भी छेड़खानी कर सकता है, तो इसके लिए यस, भी ये वॉल्ट रख सकते हैं ना। यस वॉल्ट वहाँ पे भी रख सकते हैं। यस जिल, हमजा आपका कोई इनपुट या आपको आइडिया आया, कुछ डाउट है इसमें तो भी पूछ सकते हो। नो सर, समझ में आ गया। लाइक ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी हमने यूज किया है सो। ओके, सो ये आप एनसिबल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी यूज किया हुआ है। यस, नहीं, हमने यूज नहीं किया, मतलब मैंने अच्छा। सीनियर्स को देखा है कि हमारे YAML फाइल जो भी वो लोग रन करते हैं उसमें वो लोग वॉल्ट यूज करते हैं। यस, सो कई बार होता है कि जैसे सीनियर ने क्रिएट, जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक सीनियर पर्सन ने उसको क्रिएट किया है, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर ये वॉल्ट एनोनिमसली रन हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लेबुक है, तो वहाँ पे वो लोग पासवर्ड यूज सकते हैं। और एज ए एक ये भी है कि पासवर्ड वो किसी के मतलब जो नॉर्मल ऑथराइज गाय है उनसे शेयर कर दे। जूनियर्स से वो शेयर इसलिए नहीं करते कि रीज़न कि कुछ अगर उनसे बाय मिस्टेक भी रन हो गए, इंटेंशनली नहीं, तो वो उनके पास वो पासवर्ड होगा ही नहीं, तो रन होगा ही नहीं। तो ये एक सही एक बड़ा बोल सकते हैं वॉल्ट का एग्जांपल रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम अगर पासवर्ड फाइल विदाउट पासवर्ड फाइल अगर कोई फाइल ले भी जाता है तो वॉल्ट के पास पासवर्ड होगा नहीं, तब तक वो फाइल को एडिट भी नहीं कर पाएगा। एक ये भी है, आप अपना डेटा जो है कैट करके वो प्लेबुक को रीड नहीं कर पाएगा कि वे लिखा क्या है। ठीक है, उस एडिट करने के लिए अगेन पासवर्ड चाहिए होगा। तो ये एक केस है। क्लियर, तो हम आगे थोड़ा मूव करते हैं। देखो, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हमने पहले भी देखी हुई है। बट ये फाइल में जब देखोगे आप, मैंने जो ये फाइल शेयर की है उसमें बहुत सारे कंटेंट एडिशनली हैं कि एनसिबल CFG में आप क्या क्या चीज़ें एडिट या ओमिट कर सकते हो। ठीक है, इट बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन होती है, तो इट इज़ एनसिबल .cfg। फिर आप जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है एनसिबल CFG में और क्या क्या ऐड करवा सकते हो, तो इन्वेंटरी फाइल को आप अलग से डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो होस्टेस होती है ATC एनसिबल होस्टेस, उसकी जगह आपको कोई विदाउट I मुझे डिफाइन करके इन्वेंटरी से दूसरी जगह लोकेट करनी है तो कर सकते हो। रिमोट यूज़र रहेगा आस पास फॉल्स, मतलब फॉल्स करोगे तो क्या होगा कि पासवर्ड ओरिएंटेड नहीं होगा, आप की बेस्ड ऑथराइजेशन होगा। फिर प्रिविलेज एस्केलेशन, बिकम ट्रू, बिकम मतलब कि जैसे आप सूडो राइट्स देते हो यूज़र को। ठीक है, तो मैंने एक यूज़र बनाया फॉर एग्जांपल उबंटू बाय डिफ़ॉल्ट है, राइट। उबंटू से मैं लॉगिन होता हूँ और उसके बाद वो क्या होता है सूडो SU करता हूँ तो उसके पास राइट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे बिकम ट्रू मतलब कि यूज़र आपका होगा उबंटू, बट जब लॉगिन करके वो आपका टास्क परफॉर्म करेगा तब वो यूज़र रूट में क्या होगा, उसके प्रिविलेजेस ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे प्रिविलेजेस अगर आपको यूज़र लेवल पे एस्केलेट करवाना है तो ये मेथड आप डिफाइन कर सकते हो, बिकम ट्रू। बिकम मेथड मतलब क्या, कैसे वो ऑथराइज होगा, जैसे विंडोज़ में होता है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर। विंडोज़ में सिंपल चीज़ है, अगर मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का टास्क करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर। रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करते हो तो क्या होता है कि आपके पास अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर हो तो आपको यस नो पूछेगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स नहीं है तो आपको वहाँ पे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है बिकम, और उसको हम टेक्निकल टर्म में बोल सकते हैं सूडो। स्विच यूज़र डू SUDO,
उसका अगर फुल फॉर्म करें तो स्विच यूजर डू। बिकम यूजर, कौन सा यूजर आपको बिकम करना है, तो रूट यूजर। एंड बिकम आस्क पासवर्ड, पासवर्ड भी पूछना चाहिए। जैसे कई बार सूडो एसयू करते हैं तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट पूछता है और कई में नहीं पूछता। तो जिस सूडो यूजर में आपने विदाउट पासवर्ड एंट्री की है कि विदाउट आस्किंग पासवर्ड ये यूजर सब टास्क कर पाए, उसमें ये पासवर्ड नहीं पूछता। और कई में पासवर्ड अगर आपने यस किया हुआ है कि भाई पासवर्ड तो यस किया है, ट्रू किया है, तो वहां पे आपको पासवर्ड पूछता है। तो ये जो भी इसने कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी साथ में दिया हुआ है। कैसे कॉपी आईडी हम जैसे मैन्युअली हमने कॉपी पेस्ट की फाइल को, अगर आपको फाइल यूजिंग कमांड के थ्रू कॉपी करवानी है तो डायरेक्टली ये कमांड होता है। जैसे ये लिनक्स में आपने शायद पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो मैं भी बता देता हूँ कि आपकी जो पब्लिक फाइल है जो हमने मैन्युअली कॉपी करते हैं एवरी टाइम, वो भी एक रास्ता है। अगर आपको डायरेक्टली आपकी आईडी को कॉपी करनी है SSH-copy-id और सामने वाले यूज़र का यूज़र नेम @ आपका मशीन, ठीक है। आपका की वहाँ पे पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। जैसे ये ऐड करोगे वो बोलेगा पासवर्ड दो, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी की बेस ऑथराइजेशन है, मतलब जैसे हमारे सिनेरियो में क्या है कि दोनों मशीन उबंटू मशीन है, ये दोनों मशीन उबंटू बेस्ड मशीन है। उन दोनों को अगर कनेक्ट करना है तो डिफ़ॉल्ट यूज़र उबंटू है। इसमें करंटली पासवर्ड प्रॉम्प्ट है नहीं, पासवर्ड हमने ऑथेंटिकेशन मेथड सेट की नहीं है, की बेस है। तो कैसे कॉपी कर पाओगे, तो हमें यही मेथड से कॉपी करना पड़ेगा जैसे हमने ऑथोराइजेशन से कॉपी किया। बट अगर पासवर्ड प्रॉम्प्ट बेस होता है, अगर दोनों मशीन का पासवर्ड सेट किया हुआ है तो आप ये यूज़ कर सकते हो SSH-copy-id यूज़र नेम @ जैसे फिर यहाँ पे ये यूज़र नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। ओके, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के मॉड्यूल्स क्या क्या है। तो पैकेजेस हमने जब भी यूज़ किया अभी तक तो हमने मैक्सिमम APT यूज़ किए। तो मैंने उस टाइम पे ही बोला था कि जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन OS का चेंज होगा उस हिसाब से आपका पैकेज चेंज होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इतने पैकेजेस है, यम, CentOS, रेड हैट, फेडोरा। अगर ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन है तो यम यूज़ होता है। 8 या उसके बाद के जो डिस्ट्रीब्यूशन है CentOS के या रेड हैट के, तो उसमें DNF यूज़ होता है, DNF पैकेज मैनेजर। जैम, अगर आपके पास कोई रूबी बेस एक्सटेंशन है, रूबी बेस आपका कोई स्क्रिप्ट है उसको यूज़ करना है तो जैम यूज़ होता है। और पिप जो होता है पाइथन बेस होता है, पाइथन बेस पैकेज जो होता है वो PIP पे इंस्टॉल होता है। तो ये सारे पैकेजेस है। फाइल मॉड्यूल्स क्या क्या है, कॉपी फाइल, लाइन इन फाइल, सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो ये फाइल्स मॉड्यूल्स की कैटेगरी है और ये मॉड्यूल्स है। बहुत सारे मॉड्यूल्स हमने डे 1 पे ही हमने डिस्कस किए थे कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं। जो आपका मॉड्यूल्स आपका इन यूटिलाइज आएगा वो आपको यूज़ करना है। उसके अंदर थोड़े थोड़े जो उसके पैरामीटर्स होंगे वो कैसे यूज़ होते हैं वो चेंज होंगे। सिस्टम के मॉड्यूल्स है जैसे फायरवॉल है, रिस्टार्ट है, सर्विस है, यूज़र का है। मॉड्यूल नीड टूल्स तो होता है कि गेट URL, NMCLI एंड URI। आप ये मॉड्यूल्स को भी यूज़ कर सकते हो। कुछ URL आपको कैप्चर करना है या फिर आपको नेटवर्किंग को मैनेज करना है तो NMCLI कमांड है, और URI है तो इंटरेक्ट विद वेब सर्विस है।
फिर अगर यूज़र ऐड करना है तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप ये पीडीएफ फाइल को गो थ्रू करना। इसमें कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो आप बताना मुझे। ओके सर। ओके सो ओके अब एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, पहले ही दिन मैंने बताया था कि अब जो ऑटोमेशन आप जो पढ़ रहे हो उसको बोलते हैं IaaC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में बहुत सारे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे शेफ, पपेट है, एंसिबल है, टेराफॉर्म है, पाइथन है। तो ये सारे ऑटोमेशन के टूल्स है। तो मेनली आपने टेराफॉर्म पे शायद सुना होगा। टेराफॉर्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज होता है, बट यहाँ पे आप एंसिबल से भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। यूजुअली अगर हम एंसिबल की बात करें तो एंसिबल जो होता है वो सर्विस पैकेज यूज़र, मतलब विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर उस पर आपको कोई टास्क करवाना है तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब पैकेज इंस्टॉल करना, रिमूव करना, और यूज़र क्रिएट डिलीट करना, देन आप कोई पर्टिकुलर फाइल मॉड्यूल लेवल में मैनेज करना। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट एंसिबल आप से पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज कर सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलरली एंसिबल के लिए इसमें यूज़ होता है बोटो, पाइथन पैकेज है। उसका हम प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे कि कैसे पूरा एंसिबल मशीन बनाना है, क्योंकि भी थोड़ा टाइम शॉर्ट है। तो कल ये भी एक देखेंगे प्रैक्टिकल। और दूसरा है, ये है हमारा बड़ा प्रैक्टिकल रोल्स। अगेन 2 दिन लगेंगे इसमें। रोल्स क्या है, गैलेक्सी रोल, तो ये भी हम कल देखेंगे। जैसे कि इसका एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर एक साथ आपको मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल करना है, जैसे हम बताए लैम्प, LAMP क्या होता है कि भाई लिनक्स, अपाचे, MySQL, PHP। दूसरा एक होता है लैम्प, LEMP, लिनक्स, NGINX, MySQL, PHP। तो अगर आपको ये सारे पैकेजेस अलग अलग वे में इंस्टॉल करना है, उन सब का अलग अलग आपको पैकेज, आपका वेरिएबल अलग अलग डिफाइन करना है, तो हर एक फोल्डर के आप उसके रोल बना सकते हो। उसको बोलते हैं गैलेक्सी रोल, जो हम देखेंगे। पार्टीशंस को भी आप मैनेज कर सकते हो कि भाई क्रिएट पार्टीशन 10 MB का होना चाहिए या व्हाटएवर, जो भी आपको सेटअप करना है। तो ये भी हम देखेंगे। ये मैंने जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कुछ क्रिएट किया है एंसिबल पे, इसका भी रेफरेंस आप ले लेना। मैंने लिंक्स ऑलरेडी शेयर किए। तो उस आप प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। आपको जो भी लग रहा है कि इसमें ये चीज़ें कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको एंसिबल हैंड्स ऑन अच्छा रहेगा। क्लियर? यस सर। इवन S3 बकेट, एंसिबल जो है वो एज्योर पे भी चलता है, गूगल क्लाउड पे भी चल रहा है,
एज्योर पे भी अमेजोन पे भी चलता है। तो एनसिबल अगर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, एनसिबल मॉड्यूल्स लिस्ट, तो एनसिबल की एक वेबसाइट से docs.ansible.com, उसमें आपको सारे कमांड्स मॉड्यूल्स, अगर हम यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूल्स की बात करें तो कहाँ कहाँ पे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ए कीवर्ड, मतलब जो ए अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर ही इतने सारे मॉड्यूल्स है। तो सोच लो ये सारे AWS के हैं, तो सोच लो कि इसके पास अगर ए से इतने सारे हैं तो A to Z कितने मॉड्यूल्स होंगे। क्लियर? तो मतलब मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज पे अगर आप सिर्फ सर्च करोगे कि मुझे ये टेक्नोलॉजी मैनेज करनी है वाया एनसिबल, तो मैक्सिमम उन लोगों ने मॉड्यूल्स यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। क्लियर? तो जितने भी विन बेस है तो वो विंडोज़ बेस है, ये भी आप एक बार रेफर करना। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मॉड्यूल जो है, इवन दो VMware पे भी सपोर्ट करता है, UTM, UCS, टेराफॉर्म को भी ये मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ सर। एनसिबल की लिस्ट, यस, एनसिबल की लिस्ट आपने बोला था ना इंटरनल के लिए। हाँ वो अभी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे चैट में दे रहा हूँ, ये लीजिएगा। ऑटोमेशन, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट प्लेबुक, यूज पिकर्स एंड कस्टम इन्वेंटरी फाइल, सेट अप मल्टीपल पैकेज यूजिंग प्लेबुक। यस, क्या हुआ हमजा? ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं।